ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਕੀ ਨੇ? ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ है? जी वीर जी, जो आज मीटिंग चली हुई थी अपनी सिंगू बॉर्डर पे एसकेएम की मीटिंग, उसके बीच में गृह मंत्रालय से अमित शाह की तरफ से एक लेटर आया कि हम आपकी सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, जिसमें एमएसपी गारंटी भी है, जो केस है वो केस वापसी भी है, और जो बिजली अधिनियम 2020-21 था उनको भी वापस करने का, पराली कानून को रद्द करने का, सभी मांगे मानने के लिए तैयार है। वो एक लेटर आया आज। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज तक ना तो कोई ऐसा लेटर बीच में आया था, ना ही ऐसी कोई बात हुई थी। उन्होंने बोला हम सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक लेटर दे दिया, बातचीत के लिए इनवाइट कर लिया सभी किसान। जो अपनी कमेटी बनाई गई है 5 किसान मेंबरों की, उस कमेटी को आमंत्रित भी किया कि हम बातचीत के लिए तैयार और आपकी सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। ये एक जो पहले जो जीत बोल रहे थे हम 3 कानून रद्द हुए थे, तो उसमें कुछ अपने ही साथी बोल रहे थे नहीं हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। अब उसके लिए लिखित में आ चुका है कि हम एमएसपी गारंटी कानून देने के लिए तैयार हैं और सभी मांगे मानने के लिए तैयार है। आज हम बोल सकते हैं कि हमारा आंदोलन जो 1 साल की तपस्या थी, वो तपस्या आज हमारी बिल्कुल सफल हुई है। आज हम उस चीज को बोल सकते हैं, उस चीज की खुशी मना सकते हैं। अभी थोड़ी देर में वो फैसला भी हो जाएगा, वो बता देंगे। और आप पूछ रहे थे घर वापसी का, तो अब ये है कि पहले तो एक मन में एक सवाल था, भाई 3 कानून रद्द हुए, एमएसपी गारंटी का क्या रहेगा? वो सवाल लेके हमारी घर वापसी हो रही थी, लेकिन अब उस सवाल का भी हमें उत्तर मिल चुका है कि एमएसपी गारंटी देने के लिए तैयार है सरकार। उस सवाल का जवाब लेकर के अभी सभी जितने भी अपने किसान बंधु बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, जितनी अपनी जत्थेबंदियां हैं, यूनियनें हैं, खुशी खुशी घर आ सकते हैं। आज बोल सकते हैं हम जो 1 साल की हमारी मेहनत थी, जो 700 साथियों ने शहादतें दी थी, उन शहादतों का जो फल हमारे को मिलना चाहिए था वो आज मिल चुका है। लेटर जो आया था उसमें 1-2 करेक्शन था, वो करेक्शन ठीक करके वापस गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब वहां से वापस वो आ जाएगा और लिखित में आ चुका है एमएसपी गारंटी का। जी ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਕੇ ਲੈਟਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ? जी वो लेटर जो गृह मंत्रालय में अपने जो सरकारी बंदे काम करते हैं, गृह मंत्रालय से वो सरकारी 4-5 बंदे उस लेटर को लेके आए और मीटिंग जो चल रही थी, मीटिंग के बीच में लाकर जो अपने किसान आगू जो मीटिंग कर रहे थे, उन किसान आगुओं को सौंपा गया। किसान आगुओं ने जब उस लेटर को पूरा देखा तो उसमें 2-4 जो करेक्शन होते हैं, उन करेक्शनों को टिक मार्क किया और उस लेटर को उन्हीं सरकारी बंदों के हाथों वापस भिजवा दिया गया। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है कि वो लेटर जो था वो गृह मंत्रालय से ही आया था, लेकिन उसको चेक करना भी जरूरी था कि भाई लेटर गृह मंत्रालय से है या ऐसे ही किसी ने लिख के जैसे कोई बीच में दे सकता है या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो लेटर गृह मंत्रालय से ही आया था और उसमें 1-2 जो करेक्शन था वो टिक करके दे दिया गया है, वो भी ठीक होके आ जाएगा। जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਰਮ ਪਏ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਹੈ? देखिए वीर जी, एमएसपी का मसला छोटा मसला नहीं है, ये सबको पता है। और ना ही आज तक किसी सरकार ने एमएसपी दी है, लिखित में एमएसपी। हाँ, हरियाणा और पंजाब के अंदर कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, वो भी कुछ फसलों पे, सभी पे नहीं है। तो एमएसपी का मसला बहुत पेचीदा मसला है, जो सरकार ने नरम रुख दिखाया है। ये नरम रुख जो हमारी एकता की जो ताकत थी ना, उसको देखते हुए दिखाया, क्योंकि सरकार ने बहुत कोशिशें की थी कि भाई इस आंदोलन को किसी भी तरीके से तोड़ दिया जाए, उठा दिया जाए, आपस में जो अपने किसान आगू है उनकी आपस में फूट करवा दी जाए। ऐसा हर पैतरा सरकार ने अपना के देखा। संयुक्त मोर्चे ने उस हर पैतरे का जवाब जो बड़ी ही शांति के साथ और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उस मुंह तोड़ जवाब को देखते हुए सरकार ने आखिर में आके अपना जो लास्ट पैतरा था वो भी अपना लिया कि हम तो हर चीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि छोटी कमेटी बने। फिर लास्ट में क्या किया, किसान
जत्थेबंदियों ने मिलकर एक फैसला लिया, 5 बंदों की छोटी सी कमेटी बना दी, जिसमें 5 नाम दे दिए गए और गेंद को सरकार के पाले में डाल दिया गया। अब सरकार के पास कोई भी बहाना नहीं था और किसान अगुओं ने भी तैयारी कर ली थी कि अब बिल्कुल आर पार का होगा आंदोलन। और उस तैयारी को देखते हुए आज जो मीटिंग थी उसमें यही फैसला लिया जाना था, आगे जो होगा आंदोलन जो चलेगा आगे वो बिल्कुल आर पार का चलना था। क्योंकि 1 साल बहुत लंबा समय होता है वीर जी, सोच के देखो, हर मौसम सिर के ऊपर से गया है, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम सिर के ऊपर से गया और 700 से ज्यादा हमारे साथी साथ दे चुके थे। उन चीजों को देखते हुए इन्होंने हर चीज को अपनाते हुए जब देखा सरकार ने कि भाई ये तो कल अपने पंजाब से 300 350 ट्रैक्टर लेके आए हैं, अपने साथी जो हैं वो पहुंचे बॉर्डर के ऊपर, नहीं हम एमएसपी चाहिए। जब सरकार ने देखा ये उठने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से नरम रुख जो अपनाया गया है वो एकता को देखते हुए अपनाया गया है। ये नहीं कि सरकार ने इतनी जल्दी नरम रुख अपनाया है, हम भूलेंगे नहीं 1 साल में हमने क्या क्या झेला है, वो भी हमारे को याद है। लेकिन जो सरकार नरम रुख अपना रही उसको देखते हुए और हालातों को देखते हुए, तो ये भी एक जो जीत है ना हमारी, ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है। उसका भी फैसला आ जाएगा आगे, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा बोलेगा कि भाई इस तरह से करना है, आंदोलन आगे जारी रखना है या आंदोलन की जो दिशा और दशा है उसको बदली करना है, जो भी आदेश आएगा संयुक्त किसान मोर्चा का, जो संयुक्त किसान मोर्चा में अपने आगू बैठे हुए हैं, बहुत ही सोच समझ करके वो फैसला करेंगे और उनका जो भी फैसला होगा वो फैसला बिल्कुल मान्य होगा सभी को। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੜ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ आउंदियां ने। ऐसा वीर जी, एक बार बीच में है ना, जैसे अपने राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल जी ने कोई एक शब्द बोला था, 2016 का उदाहरण दिया था हरियाणा का। उन्होंने जिस तरह से बोला था उनको छोटा काट के इस टाइप से दिखाया गया था कि राज्यपाल जी ने हरियाणा को बदनाम करने के लिए शब्द बोला है। उस एक शब्द को गोदी मीडिया ने इतना फैला दिया कि मतलब ये लगा कि भाई सच में राज्यपाल जी हरियाणा के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, जिसमें राज्यपाल जी को खुद आके ये बोलना पड़ा कि हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। उन्होंने जो बोला था कि 2016 में भुगत चुका है हरियाणा, कि क्या हुआ था किसी एक नेता के बिकने के कारण, उसको इस तरह से दिखाएगा कि हरियाणा के खिलाफ बोलेगा। राज्यपाल जी को लोगों के सामने आके माफी मांगनी पड़ी, जबकि वो हमारे बुजुर्ग हैं। हमने एक बड़े भाई वाला वो दे रखा था पंजाब को कि भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई और अगुवाई यही करेंगे, और आज तक कर रहे हैं और आगे भी जब भी होगा आंदोलन, जो इकट्ठा आंदोलन होगा उसमें पंजाब ही अगुवाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी तरह से जो पंजाब की 22 जत्थेबंदियां लगा लो 32 जत्थेबंदियां हैं, उन्होंने बोला था कि भाई अगर सरकार नहीं मानती है आंदोलन को आगे लंबा चलाना है तो हम इसकी दिशा थोड़ी चेंज करेंगे। भाई पंजाब वाले पंजाब में बैठ के भी आंदोलन चलाएंगे, हरियाणा वाले हरियाणा में, क्योंकि ज्यादा लंबा आंदोलन हो गया, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे बैठे लोग थक चुके थे। इस चीज को इस तरीके से दिखाया गया कि पंजाब की जो जत्थेबंदी है वो वापस जाना चाहती है और वो आंदोलन नहीं लड़ना चाहती। इसको इस तरीके से फैला दिया गया कि ये लगे कि हाँ पंजाब वापस जाना चाहता, पंजाब आंदोलन नहीं करना चाहता, जबकि सबको पता है ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब से चला था। 2 महीने वहां पर पंजाब में चलने के बाद फिर दिल्ली की तरफ जब आए थे, पूरी तैयारी करके सिर्फ पंजाब आया था, ना हरियाणा आया था ना उत्तर प्रदेश आया था। पंजाब पूरी 1 साल की तैयारी करके आया था कि हम 1 साल का राशन लेके आए हैं, हमारे को पता लड़ाई लंबी चलेगी। वो बहुत ही सोच समझ के और रणनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। उन जब सरकार को भी पता था अगर पंजाब को तोड़ दो आंदोलन टूट जाएगा, उन्होंने इस चीज को फैलाने के लिए ये दिखा दिया कि पंजाब, फिर पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं उनको खुद लाइव आकर के ये बोलना पड़ा, जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं, कब संपूर्ण नहीं कंप्लीट हो जाती है, पंजाब में हमारी लाश वापस जा सकती है, हम वापस नहीं जाएंगे। वो वहीं पर क्लियर हो गया था। लेकिन ये लोगों में एक बार क्या सोशल मीडिया पर कोई चीज फैल जाती है ना, उसको इतना फैला दिया जाता है, सभी चाहते हैं अभी जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान जो भाईचारा हमारा जुड़ा है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारा संयुक्त पंजाब जुड़ा है, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए ये सरकार इसके बाद भी कुछ ना कुछ करेगी, प्रोपगंडा करेगी। अगर ये मांगे भी मानते हैं, कुछ भी करते हैं, और ये चीजें बार बार अपनी पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, राज्यपाल हैं, जोगेंद्र सिंह उग्रहा जी हैं, वो बार बार बोलते हैं सरकार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारे को पता है ये जैसे कंगना रनौत को आपको पता हो पंजाब के अंदर घेर लिया था कि आप क्या अनाप शनाप बोलते हो हमारे बारे में, उस समय तो उसने माफी मांग ली
और माफी मांग के 10 मिनट बाद ही अपना बयान जारी कर दिया कि वो किसान नहीं थे, जबरदस्ती मेरे से माफी मंगवा रहे थे। ये ऐसी ही सरकार की है। ये जो सरकार के छोटे छोटे नुमाइंदे हैं ना, हम इनको देख के समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। उसको देखते हुए जो भी पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा, उस फैसले को बिल्कुल माना जाएगा और उसी पे अमल किया जाएगा। जी, बिल्कुल ਮੰਨੇ ਜਾਓ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ जी ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਆਖਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨੀ जी ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ जी ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। जी ਐਸਕੇਐਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਉਲੀਕੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ जाऊगा? बिल्कुल वीर जी, आपने जो ये सवाल किया ना, ये सवाल बार बार उठाया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर, और उन लोगों ने भी बार बार चर्चा की थी। तो उन्होंने बोला था अभी जो आंदोलन हमारा चला है वो चला है एमएसपी और 3 कानून रद्द पे। अगर हम इसमें ज्यादा मांग बढ़ाते हैं तो सरकार भी ये समझेगी कि अब हम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अभी जितनी मांगे रखी गई और भी 2-4 मांगों को जोड़ा गया, जैसे बिजली अधिनियम कानून को जोड़ा गया, पराली कानून को जोड़ा गया। ये जो मांगे जोड़ी गई थी उसके ऊपर बिल्कुल विचार किया गया है और उसके लिए बाकायदा एसकेएम ने निर्णय लिया है। आगे जो आंदोलन चलेगा ना, किसान के जितने भी मसले हैं, वो चाहे बैंक कर्ज लोन का हो, जो खुदकुशी वाला हो, या जो किसानों के साथ नाजायज तरीके से जो किया जाता है, भाई उनकी फसल को कम रेट में लेकर अधिक रेट में जो दिया जाता है, बहुत से ऐसे मसले हैं। अभी अगर देखा जाता जो 3 कानून रद्द हुए थे, इस पर भी बहुत लोगों के सवाल थे, किसान को क्या फायदा हुआ। अब अगला जो आंदोलन होगा पूर्ण रूप से सिर्फ किसानों को जितना फायदा हो सकता है उसके ऊपर किया जाएगा। यही सरकार है जो उद्योगपतियों का 47,000 करोड़ रुपया माफ कर देती है, और किसान की जब कर्ज माफी की बारी आती है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। इस चीज बारे भी विचार किया गया है और पूरा सोचा गया है। इनके लिए रणनीति बिल्कुल तैयार है। आगे जो आंदोलन होगा, आगे जो भी किया जाएगा, या तो कोई भी सरकार आए वो पहले ही घोषणा कर दे। सबसे पहले जो भी सरकार बनती है, या तो सबसे पहले जो कर्ज माफी होनी चाहिए ना, वो किसानों की होनी चाहिए, ना कि उद्योगपतियों की। उद्योगपति किसी ना किसी तरीके से लूटते हैं, वो सरकार को भी लूटते हैं, आम जनता को भी लूटते हैं। किसान जो है खुद लूट जाता है, लेकिन किसान का सरकार का भी भला करता है और आम जनता का भी भला करता है। और उसी किसान के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, ना कोई सरकार सोचना चाहती, ना कोई मंत्री सोचना चाहता। इसके लिए एक बहुत लंबी रूपरेखा तैयार की गई है। उसके बारे जल्द ही आपको भी पता लग जाएगा और सभी को पता लग जाएगा। आंदोलन होगा, या तो सरकार बगैर आंदोलन के पहले ही मान जाएगी, नहीं तो इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है। अगला जो आंदोलन होगा वो विशेष रूप से किसानों को कि जितना फायदा हो सकता है पूरा फायदा, या सरकार पहले ही मान जाएगी, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जरूर होगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ खड़ी है? बीजेपी सरकार बिल्कुल अपने जो बोलता है ना अंत के मुहाने पे खड़ी है। जो बोलते हैं ना अंत, पाप का घड़ा भर जाना। इन्होंने जो किया 7 साल में वो पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इन्होंने उद्योगपतियों का जितना भला हो सकता था उतना भला किया, आम जनता का कभी भला नहीं किया। आम जनता को उल्टा मार मारी है, चाहे वो नोटबंदी के जरिए हो, चाहे वो जीएसटी के जरिए हो, लोगों को लाइन में लगा लगा के, चाहे वो जो कोरोना नाम की बीमारी आई थी इसमें लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आम जनता को जितना बर्बाद बीजेपी सरकार ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने इतना देश को बर्बाद नहीं किया था। चाहे वो बैंकों का निजीकरण हो, एक समय था जब बोलते हैं कि सरकार ने निजी बैंकों का निजीकरण, निजी बैंकों को सरकार के उसमें शामिल किया था। अब सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी बैंकों को बर्बाद किया जा रहा है। ये सरकार सरकार देश का भला नहीं चाहती, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के भले की सरकार है। और जो जोगिंदर सिंह उग्रा जी ने शुरुआत में बोला था और आज तक उस चीज पड़े हुए हैं, ये सरकार है ना देश की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। बीजेपी कोई देश की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक उद्योगपतियों की पार्टी है। कोई उद्योगपतियों का बहुत बड़ा माया जाल है। जब बिल्कुल तक बिल्कुल इसको देश से पूरी तरीके से नहीं उखाड़ दिया जाएगा, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। ਜੀ, ਬਿਲकुल ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੇਖੋ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ जी, ਪਾਰਟੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। देखिए वीर जी, ये सबक तो ले लेंगे। इनने जो सबक लिया ना, वो सबक लिया। अभी इन्होंने सर्वे करवाया अपना निजी सर्वे करवा के देखा। अभी पंजाब में हमारी जमानत जब्त हो रही है, हम कहीं नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 60 से भी नीचे सीटों पे सिमट चुके हैं ये लोग। जब जी, इन्होंने सर्वे करवाया कि अब हमारा बिल्कुल अंत हो चुका है, ये अपनी एक साख बचाने के लिए एक 3 कानून रद्द करना, एमएसपी गारंटी कानून देना, ये साख बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये दोबारा देश में आ गए ना, दोबारा फिर ये उद्योगपतियों का ही भला करेंगे, किसान के बारे नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोच सकते। ये जो पूरी पार्टी है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है कंप्लीटली। आज तक इन्होंने कभी भी गरीब के बारे में, किसान के बारे में, या जो अपने युवा होते हैं, युवा यूथ पावर हम जिसको बोलते हैं, युवाओं के बारे में, उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली ये बीजेपी है। पेंशन जो होती थी, पेंशन बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और पुलिस वालों की पेंशन होती थी, उस पेंशन को बंद करने वाली बीजेपी सरकार है। अभी जो ये सरकार चाहती है, अगर इनकी चल जाए ना आगे, अगर ये दोबारा आ गई, तो ये आर्मी की भी पेंशन बंद करेंगे। आप इस चीज को आज याद रखना वीर जी, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर ये दोबारा ये सरकार आ गई, बीजेपी सरकार देश में आ गई, सबसे पहले ये फौज की पेंशन बंद करेंगे। जिस फौज में कौन जाता है? किसान का बेटा, गरीब का बेटा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे कभी फौज में नहीं जाते, इस बात का सबको पता है। अगला जो टारगेट है इनका, अगला टारगेट इनका है फौज की पेंशन को बंद करना। अगर उसको बचाना है, पहले ही बचाना है उसको, तो बीजेपी को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ जी ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी, ये क्या करते हैं, जैसे जो छोटे छोटे होती है ना, इकाई होती है अपनी, हमारे यहाँ पे सरपंच होता है, उत्तर प्रदेश में उसको प्रधान बोल देते हैं। उन छोटी छोटी इकाइयों को दबा के रखते हैं। ये कहीं पे रैली करे या कुछ भी करना हो, उनको पहले दबा दे। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंकों को बेच दिया, सब कुछ बेच के इनके पास पैसा बहुत है। और अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है ना, जो सबसे बड़ी समस्या, वो जो वोट लोग बेचते हैं ना, जिस दिन लोगों को यह पता लग गया तुम्हारी जो वोट है वो बेशकीमती वोट है, और उसका उपयोग सही ढंग से करना शुरू कर दिया, उस दिन जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी अकल ठिकानी पे आ जाएगी। एक छोटा सा रास्ता जो दिखाया इस आंदोलन ने, वो एक ऐसा रास्ता दिखाया था कि आप अपने भले का जब तक खुद नहीं सोचोगे ना, तब तक दूसरा भला नहीं कर पाएगा। और खुद लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा, कौन आपके भले के लिए है, कौन आपके बुरे के लिए। ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, जी ਅਸੀਂ जी ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾੜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ जी ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਵਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।